अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको टॉक्सिक ओवरलोडेड के बारे में बताऊंगा। ये टॉक्सिक यानी जहरीले अज्जा हमारे बॉडी के अंदर कभी बेहद बढ़ जाते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। थोड़ी सी अगर कोई बात कर दे तो इरिटेट हो जाते हैं, और कितना भी डाइट करो, कितना भी परहेज करो, उनका वज़न बढ़ता चला जाता है। वर्जिश करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनके अंदर वज़न की कमी नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, वो कुछ खाते नहीं मगर फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर सर दर्द, स्ट्रेस, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हाफ हेडेक जिसको आधा सर का दर्द कहते हैं, ये बीमारियां आती हैं। जब इंसान स्ट्रेस लेता है, जब टेंशन में आ जाता है, तो उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जो ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और ये कॉर्टिसोल जो है एक किस्म का ये जहरीला मवाद है जो कि वक्त के साथ साथ से ये बाहर भी निकल जाता है, बाहर भी खारिज हो जाता है। मगर कभी हमारी ग़िज़ा की बेएतिदाली की वजह से या वर्जिश की कमी की वजह से ये टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बीमारी हमको पैदा करता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट ये है कि खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये जो 4 कलर होते हैं इसी से इंसान बना है, और जो भी बीमारी आती है या सेहतमंद आती है इसी के एतिदाल या गैर एतिदाली की वजह से, यानी इसके नॉर्मल या अबनॉर्मल रहने की वजह से होता है। और ये जो टॉक्सिक जो होता है, ये जो जहरीली अज्जा होते हैं, अगर ये खून के अंदर मिल जाती है तो इंसान को बड़ी कमज़ोरी, थकावट महसूस होता है। यानी अगर वो थोड़ा भी काम करता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इसी के साथ अगर ये बलगम के अंदर जम जाता है तो मुंह से जो है बहुत ही गंदी बदबू आती है, और उनके पसीने के अंदर इतनी बदबू आती है कि तकरीबन जो है अतराफ के लोग जो है थोड़ा सा आड़ महसूस करते हैं कि इसके साथ बड़ा हो जाए। इसका रीज़न यही है कि ये जो टॉक्सिन है बलगम के अंदर जो है जमा हो जाते हैं। अगर यही टॉक्सिन हमारे अखलात सफरा के साथ मिल जाता है तो ये बदहज़मी पैदा करता है, एसिड रिफ्लेक्स पैदा करता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस जैसे कई किस्म की बीमारियों को पैदा करता है। और यही टॉक्सिक, यही जहरीले अज्जा ये सौदा के साथ अगर मिल जाते हैं तो आर्थराइटिस जो है, सोरियासिस, इसी तरह स्टिफनेस और स्किन के कई डिसीजेस इसी से पैदा होते हैं। चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गोट हो, चाहे जो है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो, ये सारे जो पेन जो होते हैं ये सौदा के साथ ये मिलने की वजह से होते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि दिन ब दिन वक्त के साथ साथ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस माहौल के अंदर हम जो है रहते हैं, जहाँ पर पोल्यूशन की वजह से नाक के ज़रिए से भी टॉक्सिन हमारे दाखिल होते हैं, मुंह के ज़रिए से भी टॉक्सिन दाखिल होते हैं, स्किन के ज़रिए से भी टॉक्सिन दाखिल होते हैं, हेयर्स के ज़रिए से भी जो है टॉक्सिन, जो जहरीले अज्जा है, मवाद हैं, वो दाखिल होते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है वर्जिश करने पे या सही ग़िज़ा खाने पे ये टॉक्सिन निकलते भी रहते हैं। अगर ये अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है कि मतलब जैसे पिंपल्स आना और जो है मैंने बताया स्किन डिसीजेस वगैरह वगैरह जो है इससे आते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो कभी कभी हमारा जो दिमाग है वो सुन्न पड़ जाता है, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं। जब टॉक्सिक बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर चले जाता है तो हमारा जो डिसीजन मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाता है, एकदम सुन्न हो जाता है। जो कोई भी बात कर रहा है उस पर हम समझ नहीं पाते। कई लोगों को ऐसा होता है कि अगर सही वक्त पे नहीं सोते हैं तो भी उनका दिमाग जो है काम नहीं करता। ये सारी जो चीज़ें हैं इसी वजह से हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मैकेनिज्म रखा है वो बहुत ही अच्छा है।
माशाल्लाह इस दुनिया के अंदर जैसे ही वो आता है, कई किस्म के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल जो है कोई भी हो, चाहे फंगल, चाहे वो वायरल, कोई भी बैक्टीरिया हो, अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुव्वत मनात रखा है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है कुछ ज़्यादा ही जहरीली चीज़ें खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जहरीली अज्जा के अंदर रहते हैं। जैसे पोल्यूशन, आज आप देखेंगे बेहद पोल्यूशन है, और खाने के अंदर जो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल पैक्ड फूड का जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं बिल्कुल नेचर के ख़िलाफ़ हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं जो होटल्स में जो के खाते हैं, कुछ होटल्स के अंदर जो है जो MSG बोल के जो नमक होता है टेस्ट बड को स्टिमुलेट करने के लिए वो डालते हैं, जिसकी वजह से जो है वक्तिया तौर पर तो टेस्टी रहता है, मगर हमारा का जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो ख़राब होता चला जाता है। अब हम आते हैं कि ये नुकसान क्या करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत वर्जिश करके हमें लगता है कि ये टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, मगर कभी कभी ये जो है DNA के अंदर या माइक्रोकांड्रियल को भी डैमेज कर देता है ये टॉक्सिन, जिसकी वजह से रात में नींद नहीं आती और बहुत सारे बड़े बड़े जो है बीमारी आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम सही वक्त पे जो है वर्जिश ना करें या एक्सरसाइज ना करें या सही जो है कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, तो फिर क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो है बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से स्टीफनेस, पेन वगैरह आता है। चलिए अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि हम इन टॉक्सिक ओवरलोड से कैसा बाहर आ सकते हैं। पहली बात यह है कि वर्जिश करना, क्योंकि बेसिक है कि इंसान को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हालत सुकून और बदनी और जो है बदनी और नफसानी के अंदर उसको हरकत और सुकून होना चाहिए, यानी उसके अंदर मूवमेंट्स भी होना चाहिए और उसी के अंदर सुकून भी होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हरकत करने के लिए दिन बनाया और सुकून इख्तियार करने के लिए रात बनाई। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने तुमको दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दिया ताकि तुम आराम करो। जो दिन के जो कलर्स होते हैं 7 कलर्स, उसके अंदर हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट होने के लिए बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं। इसी तरीके से जो रात जो होती है वो आराम करने के लिए होती है। अगर कोई शख्स 8 घंटे आराम से रात में सो जाता है तो इसके बॉडी के अंदर मेलाटोनिन बोल के एक हार्मोन फॉर्म होता है जो कि अच्छी नींद लाता है, डिप्रेशन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है। ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो रात में सोने पे। मैंने मेरे वीडियोस है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हैं कि कुदरत में छुपे हुए सेहत के राज बोल के एक टॉपिक है, इस पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब खाने के अंदर जो है हम फ्रूट का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हरी सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी जहरीली अज्जा को बाहर निकालने में साबित फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से पानी में लेमन के 2-3 खतरे डाल के डेली पीने से भी एक हद तक हमारे बॉडी से जो है टॉक्सिक निकलता रहता है। इसी तरीके से हिजामा, जिसको वेट कपिंग कहते हैं या ड्राई कपिंग से भी इमाला होता है, इन्हें जो नुकसानी अज्जा हैं वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं इमाला के तौर पर। बेहतर यह है कि हिजामा करें। हिजामा महीने में 2 मरतबा करें या मिनिमम महीने में 1 मरतबा ज़रूर चांद के 17, 19 या 21 को ज़रूर हिजामा करें। या आपके डॉक्टर जो भी सजेशन देते हैं उस मुताबिक आप हिजामा करें। हिजामा से टॉक्सिक जो है बाहर निकलता है, इसका साइंटिफिक बहुत ज़्यादा प्रूफ भी है। इसके अलावा जो है हमाम, अब जाहिर से बात है जो है कुछ हमाम ऐसे होते हैं जिसको हम स्टीम बाथ कहते हैं, तो वो भी फ़ायदा करता है। बट जो रियल हमाम है तो उस हमाम के ज़रिए से भी जो है अगर नहाने से बेहद जो है फ़ायदा होता है। इसी के ज़रिए से शुगर का कम इस्तेमाल करना, नमक का इस्तेमाल करना, और जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो डार्क कलर के जो फ्रूट होते हैं, और सारे फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जैसा कि मतलब जैसा डार्क अंगूर हो गए या जो है मतलब जैसा हमारा अनार हो गया, पोमोग्रेनेट हो गए, ऑरेंज हो गया, ये सारे जो डार्क कलर के जो है फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट जो है पैदा होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन जा रहे हैं हमारे जो है मुंह के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, स्किन के ज़रिए से, हेयर के ज़रिए से, तो जाहिर सी बात है उसको निकलने का भी रास्ता हमें बनाना चाहिए।
یعنی وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے بٹ ہم اس کی مدد کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم صحیح طور پر جو ہے سوئیں، صحیح ورزش کریں، صحیح کھانا کھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اخلاق کی خرابی کی وجہ سے، جیسا خون میں جو ہے ٹاکسن ملنے کی وجہ سے جو بیماری آتی ہے، صفرا کی وجہ سے، سودا کی وجہ سے، یہ جو بھی بیماریاں ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے یونانی میڈیسنز کے اندر بہترین علاج ہے، اسی کو ہم مصفیات خون کہتے ہیں، یعنی خون کو صاف کرنے والی دوائیں۔ یہ بلغمی امراض کے لیے الگ دوائیں ہوتی ہیں، اور سوداوی امراض کے لیے الگ ہوتی ہیں، صفراوی امراض کے لیے الگ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے دموی امراض کے لیے جو ہے الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹاکسک چیزیں ہیں جس کو ہم اگر بڑھ جائے تو ٹاکسک اوور لوڈڈ کہتے ہیں۔